काफी सारे लोगों के रिएक्शंस देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कारण भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना, नहीं तो करोगे आप भी नुकसान। बहुत सारे लोग यहाँ पे फेडअप होते हुए दिख रहे हैं, जो लोगों के ट्वीट्स दिखते हैं, जो न्यूज में आता है, आर्टिकल्स में आता है, जो मेरे कमेंट्स होते हैं। इन्वेस्टर्स परेशान है कि रिटर्न्स बन क्यों नहीं रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड स्कैम है, म्यूचुअल फंड सही नहीं है, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स बनता नहीं है, साल बर्बाद हो गया, 6 महीने 1 साल से इन्वेस्टेड हूं, पैसा बन नहीं रहा है। इस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं और ये जो कमेंट्स आ रहे हैं और लोग जो परेशान होकर एकदम थक चुके हैं, कहीं ना कहीं इसका रीजन मुझे लगता है कुछ यूट्यूबर्स हैं। कैसे है उसके बारे में बात करेंगे, पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, जितने भी लोग परेशान हैं परफॉर्मेंस को लेके म्यूचुअल फंड्स की। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो म्यूचुअल फंड ऊपर नहीं जाते, और जब मार्केट गिरती है तो म्यूचुअल फंड्स मार्केट से ज्यादा गिर जाते हैं। तो देखिए, मैं समझाना चाहता हूं कि जो म्यूचुअल फंड्स है, समझना इस चीज को। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है? और वो स्टॉक किस चीज का होता है? स्टॉक का वैल्यूएशन डिसाइड होता है उस बिजनेस के वैल्यूएशन से। वो बिजनेस किसी न किसी पर्टिकुलर कंपनी का वो स्टॉक होता है। जैसे रिलायंस एक बिजनेस है, कंपनी है, बिजनेस है, उसका स्टॉक है रिलायंस, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है। तो अगर एज ए बिजनेस रिलायंस अच्छा करेगी, उसके अंदर ग्रोथ होगी लॉन्ग टर्म में, तो उसका स्टॉक का प्राइस एप्रिसिएट होगा। अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर उसके अर्निंग्स अच्छे दिखेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसका स्टॉक ऊपर जाएगा। जिस क्वार्टर में रेवेन्यू गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा, उस क्वार्टर में स्टॉक भी पिटेगा। ये क्लियर है? और यही चीज आपको समझनी है कि म्यूचुअल फंड कोई हवा हवा में पैसे आपके नहीं बढ़ाता है। म्यूचुअल फंड स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है, और स्टॉक जब तक बिजनेस अच्छा नहीं करेगी तब तक स्टॉक अच्छा नहीं करेगा। तो अभी की प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो पिछले 3-4 महीने, कह सकते हैं 5 महीने से ओवरऑल मार्केट ही अच्छा नहीं कर रही है, सिंपली बिकॉज ऑफ अर्निंग्स। जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रही है, और फॉरवर्ड अगले क्वार्टर की अर्निंग की जो प्रोजेक्शन है वो भी अच्छी नहीं है। साथ में वैल्यूएशन और इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें तो है। तो ये सब मेजर प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जैसे जैसे सुधरेगी वैसे वैसे बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अर्निंग्स अच्छी होगी, तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, और स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का प्राइस बढ़ेगा, एनएवी बढ़ेगी तो हमारा पैसा बनेगा। तो अल्टीमेटली बिजनेस को अच्छा करना पड़ेगा हमारे म्यूचुअल फंड में लगाए गए पैसे को अच्छा करने के लिए। ये आपको समझने की जरूरत है। आप अपने आसपास में देखो, कोई कोई बिजनेस शुरू करता है, एक ही दिन में क्या वो करोड़पति बन जाता है? नहीं। थ्रू आउट द टाइम, धीरे धीरे, डायरेक्टली जबकि वो बिजनेस कर रहा है, तब थ्रू आउट द टाइम धीरे धीरे करके उसके बिजनेस की भी ग्रोथ होती है और उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। तो आप तो बिजनेस में बस हिस्सेदारी खरीद रहे हो, आप तो डायरेक्टली बिजनेस में नहीं कर रहे, और वो भी बहुत थोड़ा सा। तो आपकी ग्रोथ तो डायरेक्ट बिजनेस करने वाले की ग्रोथ से भी स्लो होगी। तो इसलिए पेशेंस के साथ आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी को झेलते हुए। या जो डायरेक्ट बिजनेस करते हैं उनके अंदर वॉलेटिलिटी नहीं होती उनके बिजनेस में। किसी महीने में माल अच्छा बिकता है, किसी महीने में माल बुरा बिकता है, किसी महीने में लॉस होता है, किसी महीने में प्रॉफिट होता है, कभी कभी 3-4-5 महीने तक लॉस होते रह जाता है। कोरोना के टाइम पे कितना, मतलब 1-2 साल तक कई बिजनेसेस लॉस झेले हैं। तो डायरेक्ट बिजनेस वालों को भी वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ती है, और इसीलिए वो बिजनेसमैन है, और इसीलिए वो शॉर्ट टर्म में दिक्कत झेलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारे आपके जैसे लोगों से अच्छी लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनको ये रिस्क लेने का, वॉलेटिलिटी झेलने का आदत है, और वो झेलते हैं इस चीज को। तो आप एज ए इन्वेस्टर एक दिन में पैसा लगा के या 1 साल में पैसा लगा के आप चाहोगे कि बहुत ज्यादा मेरा पैसा बन जाए, तो वो कभी होने वाला ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा, उसी के साथ स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, और उसी के साथ हमारा म्यूचुअल फंड ग्रो करेगा। अब दिक्कत क्या है, क्यों मैंने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स के कारण ये दिक्कत है। अभी देखो, मेरे चैनल पे कोई आएगा, या फिर पर्टिकुलर कोई फाइनेंस का चैनल है, उस पे अगर कोई इंसान जाता है तो वो फाइनेंस को ढूंढते हुए ही जाता है। क्लियर है? मेरे या किसी और ऐसे जो म्यूचुअल फंड के लिए ही सिर्फ वीडियो बना रहा है, स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए ही वीडियो बना रहा है, म्यूचुअल फंड एजुकेशन के लिए ही वीडियो बना रहा है, तो वहां पे कोई जा रहा है तो उसी चीज की जानकारी लेने के लिए जा रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है यूट्यूब पे, मतलब ये पिछले 1 साल से 1.5 साल का ये थोड़ा सा ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, उससे पहले नहीं था ऐसा।
उससे पहले अलग अलग कैटेगरी वाले अलग अलग अपना काम कर रहे थे। लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल में हुआ ये है कि जो लोग टेक वीडियो बनाते हैं वो भी आजकल टेक के साथ फाइनेंस वीडियो बनाने लगते हैं। जो लोग मोटिवेशन वाले वीडियो बनाते थे वो भी मोटिवेशन के साथ फाइनेंस वाले वीडियो बनाने लगते हैं। जो लोग व्लॉगिंग करते थे वो व्लॉगिंग के साथ फाइनेंस की बातें करने लगते हैं। जो लोग अलग अलग साइंस वाली वीडियोस बनाते थे वो लोग भी फाइनेंस की वीडियो बनाने लग रहे हैं। जो लोग पर्टिकुलरली बिजनेस की वीडियो बनाते थे, बिजनेस कोच बने हुए थे, वो भी फाइनेंस की वीडियो बनाने लग रहे हैं, खासकर स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, इन सब की। तो हो क्या रहा है इससे कि उनकी तो ऑडियंस दूसरी दूसरी है, उनको फाइनेंस से कोई मतलब नहीं, इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो एक वीडियो बस वो देखते हैं उनके चैनल पे या 2 वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है कि बस पैसे डालने हैं और पैसा बनने लगेगा। असल में चीज क्या है म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, वो तो वो समझते नहीं है। और ये सबसे भयानक चीज है मार्केट्स के लिए, क्योंकि समझदार इन्वेस्टर मार्केट को खराब नहीं करते, मार्केट को खराब करते हैं जो इन्वेस्टर बेवकूफ होते हैं या फिर जिनके पास जानकारी का अभाव होता है। वो लोग आते हैं, पैसा डालते हैं, पैसा बन गया तो अच्छा, नहीं बना तो निकल के भाग जाते हैं और 4 गाली अलग दे के जाते स्टॉक मार्केट को। तो ये प्रॉब्लम हो चुकी है। अब हर कोई जो स्टॉक मार्केट की वीडियो बना रहा है, जिस कारण से जो रियल नॉलेज मिलनी चाहिए लोगों को, वो नॉलेज नहीं मिल पा रही है, म्यूचुअल फंड की हो या डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की हो। बस वो पैसे छापने की मशीन समझ चुके हैं म्यूचुअल फंड को और स्टॉक इन्वेस्टिंग को। रियल नॉलेज उनको मिल नहीं पाती है कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, 1 साल 6 महीने 3 महीने में कुछ होता नहीं है। और रियल नॉलेज जब तक उनको नहीं होगी वह ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करेंगे और ऐसे ही आते जाते इधर उधर भागते रहेंगे। क्लियर है? तो ये एक थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि ये जो ट्रेंड शिफ्ट है वो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि जो डेली बातें करता है म्यूचुअल फंड के बारे में, उसके चैनल पे कोई जाएगा तो वो अच्छे से सब कुछ को समझेगा। लेकिन कोई हफ्ते में 1 दिन म्यूचुअल फंड की बात कर रहा है या महीने में 1 दिन म्यूचुअल फंड की बात कर रहा है, 4 दिन किसी और टॉपिक की बात कर रहा है, उसके 5 दिन बाद कोई और टॉपिक, तो असल में म्यूचुअल फंड की जानकारी मिल नहीं पाती है। बस म्यूचुअल फंड को पैसों की मशीन, पैसे छापने की मशीन या पैसों का पेड़ ऐसा समझने लग जाते हैं लोग। सिंपल समझ लो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस के अंदर में, और बिजनेस का अच्छा करना आपके पैसों को ग्रो होने के लिए जरूरी है। ये समझ लो, आप चाहे डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो, पैसा धीरे धीरे करके ही ग्रो करेगा, जैसे रियल लाइफ में बिजनेस धीरे धीरे करके ग्रो करती है। आपके हड़बड़ाने से, परेशान होने से ऐसा नहीं कि 1 दिन में 1 साल में आपका पैसा बढ़ जाएगा। थोड़ी जो लोग डायरेक्ट बिजनेस करते हैं उससे आपकी ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन उसी तरीके से, उसी वे में आपकी ग्रोथ होगी, धीरे धीरे करके 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 10 साल 15 साल में आपकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी। ये माइंडसेट आपको रख के इन्वेस्टमेंट करना है तो करिए, समझिए। अगर नहीं करना है तो दूर रहिए, जाइए वही एफडी में 2-4-5% कमा के खुश रहिए। एक तो ग्रोथ अच्छी मिलती है, बाकी एसेट क्लास से ज्यादा ग्रोथ मिलती है, फिर भी लोग परेशान है, स्कैम बोल रहे हैं, कह रहे पैसा नहीं बन रहा, ये वो दिस दैट। तो इन चीजों को समझेंगे आप तो पैसा बना पाएंगे, नहीं तो भाई पैसा इरोड होते रहेगा इन्फ्लेशन के कारण आपका।